शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दिनांक 19 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 19 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों औषध रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 18 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे भी मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस दोस्तों मनाया गया और 18 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलॉसफी डे के रूप में भी मनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है दोस्तों कि मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे वैक्सीन को लेकर कुछ दोस्तों हिचकिचाहट है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान जी को वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, उनमें एक अलग झिझक है, इसीलिए सलमान खान जी को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और वैसे भी अभी तक वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र ही टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के चीफ जस्टिस है दोस्तों दीपांकर दत्त। और दोस्तों हाल ही में वाड़ा कोलम चावल अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। और दोस्तों राजीव गांधी साइंस सिटी इन पिंपरी चिंचवड़ है दोस्तों। नीरज चोपड़ा का आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के नाम अभी रख दिया था। राजीव गांधी पुरस्कार भी घोषित किए थे दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। और दोस्तों 2021 के महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले जी 50 साल से बड़े वृक्ष को विरासत का दर्जा भी दिया था। और अभी कोविड-19 को कंट्रोल करने मिशन कवच कुंडल भी लॉन्च किया था दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सलमान खान जी को कोविड वैक्सीन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में रशिया देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर वार करने वाला डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जमीन से लेकर हवा तक कोई भी मिसाइल को यह डिफेंस सिस्टम खत्म कर दे सकता है। इसकी रेंज है दोस्तों 400 किलोमीटर, लेकिन ये 600 किलोमीटर तक यह डिफेंस सिस्टम किसी भी ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट कर सकती है दोस्तों। और 400 किलोमीटर तक की रेंज में आ गई तो यह डिफेंस सिस्टम ड्रोन या मिसाइल को खत्म कर सकती है दोस्तों। इस डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रशिया ने शुरू कर दी है दोस्तों। हाल ही में रशिया देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी। तो बात अभी रशिया की है। रशिया की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख में पुनर्निर्मित रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख में पुनर्निर्मित यानी कि रिनोवेटेड रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। तो दोस्तों रेजांगला युद्ध स्मारक, इस युद्ध स्मारक पर उन सैनिकों के नाम लिखे हैं जो जून 2020 में चीनियों के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। और दोस्तों गलवान घाटी में जून 2020 में चाइना के साथ संघर्ष करते हुए उनको जो कि शहीद हो गए थे दोस्तों, जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम इस रेजांगला युद्ध स्मारक पर लिखे गए हैं दोस्तों। अभी इसका रिनोवेशन कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख में पुनर्निर्मित रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पुनीत राजकुमार जी को, दिवंगत एक्टर को, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों हाल ही में कन्नड़ एक्टर वेरी पॉपुलर वेरी फेमस पुनीत राजकुमार जी का निधन हुआ था और दोस्तों बड़ी जल्दी उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा था दोस्तों। तो अभी कर्नाटक का सबसे बड़ा पुरस्कार कर्नाटक रत्न 2021 से पुनीत राजकुमार जी को सम्मानित किया गया था दोस्तों। और हाल ही में पुनीत राजकुमार जी को बसवश्री पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार भगवान बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करके लोगों के भलाई के लिए काम करने के लिए और संबंधित क्षेत्रों में समाज के सेवाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पुनीत राजकुमार जी को, दिवंगत एक्टर को, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 से लेकर 2025 के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस चयन के बारे में जानकारी देते हुए कहा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के बेहतरीन कार्य की सराहना भी की, इसीलिए भारत देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया दोस्तों फिर से। तो दोस्तों 164 वोटों के साथ भारत देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया दोस्तों। और अपने संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने भारत की उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए बाकी देशों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत देश अब फिर से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में अपनी जगह बना ली है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में तेलंगाना राज्य के
पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों यह दर्जा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया था यह खिताब। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से लेकर 2025 के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया दोस्तों। यूनेस्को जिसकी स्थापना 1945 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो हाल ही में भारत देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए फिर से एक बार चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। तो 18 नवंबर 2021 को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जिसमें 12 सत्र शामिल है दोस्तों। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 40 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, उद्योग, अकादमिक सहयोग, नवाचार के लिए फंडिंग्स और नवाचार बुनियादी ढांचे सहित कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग में अपॉर्चुनिटीज़ को उजागर करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करेगा, जिससे विकास में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने 135 और नए रूपांतरित स्कूलों का उद्घाटन किया दोस्तों। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 135 रिनोवेटेड और ट्रांसफॉर्म्ड स्कूलों का उद्घाटन किया दोस्तों। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने 135 और नए रूपांतरित स्कूलों यानी कि रेनोवेटेड और ट्रांसफॉर्म स्कूलों का उद्घाटन किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो दोस्तों भारत देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, इसको फुटबॉल के बारे में जानकारी एवं जागरूकता साझा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जमशेदपुर FC के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो बात अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष प्रेजेंटली दिनेश कुमार खारा जी है। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी कि UBS ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। तो दोस्तों UBS यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड 1998 में द स्विस बैंक कॉर्पोरेशन मर्जेस विद द यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड टू फॉर्म UBS AG विच बिकम्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड। तो UBS यह एक स्विस ब्रोकरेज फर्म है दोस्तों। इसी ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड UBS ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 9.5% का अनुमान लगाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने टेक्निव एट 75 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय मिनिस्टर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर 15 नवंबर 2021 को टेक्निव एट 75 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य पॉइंट है दोस्तों, मुख्य बिंदु इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आदिवासी समुदायों के स्टार्टअप सहित सफल स्टार्टअप के साथ बातचीत की। तो दोस्तों जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह टेक्निव एट 75 का उद्घाटन किया है। जनजातीय समुदायों के लिए स्टार्टअप्स खड़ा करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने टेक्निव एट 75 का उद्घाटन किया दोस्तों। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने टेक्निव एट 75 का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय को लॉन्च किया। तो दोस्तों अपने केंद्रीय वाणिज्य व खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने तंजावर तमिलनाडु में भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम को लॉन्च किया। दोस्तों यह भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम्स बेंगलुरु द्वारा सह विकासित यानी कि दोनों की साझेदारी से तैयार किया हुआ एक 1860 स्क्वायर फुट का म्यूजियम है दोस्तों। यह म्यूजियम 1.1 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है दोस्तों। यह संग्रहालय में भारत की खाद्य कहानी को शुरू से लेकर भारत देश में सबसे बड़ा लाभ निर्यातक बनने तक का सफर दिखाया गया है दोस्तों। तो हाल ही में पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री ने तमिलनाडु तंजावर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय म्यूजियम को लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगरतला के विकास के लिए 61 मिलियन यानी कि $61 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन का लोन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगरतला में शिक्षा, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मेडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसमें विकास करने के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों बात अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई है और जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और दोस्तों हाल ही में कल ही मैंने आपको बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है दोस्तों इंडिया में।
तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगरतला राज्य के विकास के लिए $61 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कलपत्थी रथ महोत्सव केरला राज्य में मनाया गया। तो दोस्तों कलापत्ती गांव के रथ उत्सव की शुरुआत पलक्कड़ जिले के 98 ब्राह्मणों के गांव से जुड़े हैं। तो दोस्तों इस त्यौहार की प्राचीनता के सूत्र वैदिक काल तक जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस त्यौहार की मुख्य विशेषता यह है कि दोस्तों बारीक नक्काशी किए हुए विशाल और भव्य रथों का कलापत्ती की सड़कों पर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है दोस्तों। और दोस्तों कलापत्ती नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर इन समारोहों का मुख्य केंद्र है दोस्तों। और त्यौहार के पहले दिन एक रथ, दूसरे दिन 2 रथ और तीसरे दिन 3 रथ शामिल होते हैं दोस्तों इस त्यौहार में। तो दोस्तों हाल ही में कलपत्थी रथ महोत्सव केरला राज्य में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर को लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन व पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने यह इनक्यूबेटर ऐप को लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर को लॉन्च किया गया दोस्तों। तो दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने यह इनक्यूबेटर ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। चलिए अपन आज क्या क्या पढ़े उसकी रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलोसफी डे यह 2 दिन मनाए दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सल्लू भाई उर्फ सलमान खान जी को कोविड वैक्सीन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में रशिया देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी। हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख में पुनर्निर्मित रेजांगलाव युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पुनीत राजकुमार जी को दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से लेकर 2025 के कार्यकाल के लिए फिर से एक बार चुना गया कार्यकारी बोर्ड में। और दोस्तों हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने 135 और नए रूपांतरित स्कूलों का उद्घाटन किया। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की। हाल ही में यूबीएस ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय मिनिस्ट्री ने टेक्निव@75 का उद्घाटन किया। हाल ही में पीयूष गोयल जी ने तंजावर तमिलनाडु में भारत का पहला डिजिटल खाद्य म्यूजियम संग्रहालय को लॉन्च किया। और हाल ही में भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में कलपति रथ महोत्सव केरला राज्य में मनाए गए। हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर को लॉन्च किया गया दोस्तों। यह थे 19 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।